लखीमपुर खीरी में हुई किसानों के साथ बर्बरता के बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने वेस्ट यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में रेल रोको अभियान को हवा दी। ऐसा नहीं है कि ये अभियान सिर्फ यहीं चला है, देश भर में ये अभियान चला है। मेरे साथ हैं बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा जी। राकेश जी, कैसे देखते हैं, आम जनता की भी परेशानी है, लगातार आप धरने पे वहाँ बैठे भी हैं, सरकार को आप अपनी बात कह भी रहे हैं, सरकार मान नहीं रही है, तो अब किसान करे क्या, कहाँ जाए, किससे बात अपनी कहे, और आम जनता जो परेशान हो रही है ये अपनी पीड़ा किसको बताए, सरकार मौन क्यों है? देखिए दीपक, सरकार मौन है और ये कृषि कानूनों का जो मुद्दा है इसके लिए लगातार आंदोलन चल रहा है, भारत बंद हो रहा है, हाईवे बंद हो रहा है, और आज जो है वो रेल रोको आंदोलन था जिसका असर आपने देखा कि मंसूरपुर और खतौली के बीच साफ देखने को मिला। किसानों ने जो है वो सुपरफास्ट ट्रेन को करीब 2-2.25 घंटे रोक रखा और हज़ारों यात्री ट्रेन में फंसे हुए, बहुत दिक्कत हुई है। आपने भी बात की है, बच्चे बिलख रहे हैं, कुछ को अपने बीमार पिता को देखने जाना है, किसी को किसी इंटरव्यू में जाना है, तो दिक्कत तो हुई है, आम आदमी को दिक्कत हुई है। ट्रेन रोकने का सिलसिला पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन इतना लंबे समय तक आप ट्रेन को रोक कर रखेंगे और कहना है आपका कि हमने चने बंटवा दिए, कहना है आपका कि हमने केले बंटवा दिए, पानी आपने इतने बंटवा दिए, लेकिन ये क्या जो समय इनका बर्बाद हो रहा है यात्रियों का, उसको क्या कभी उसको कवर कर पाएंगे? क्या आप उनको बता पाएंगे कि आपका समय क्यों बर्बाद हो रहा है? नहीं, निसंदेह किसानों ने जो है वो यात्रियों के लिए चना केला बांटा है, पानी भी बांटा है, लेकिन दिक्कत है कि समय की है। हर यात्री जो है वो अपनी प्लान के हिसाब से चला है, समय के हिसाब से चला है और उस पर निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है और समय उसका बर्बाद हुआ। समय की कीमत होती है, ये हमें समझना होगा कि समय की कीमत होती है, चाहे हमारे लिए हो या दूसरे के लिए। बिल्कुल, हमारे छायाकार नासिर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानूंगा क्योंकि लगातार इन्होंने जो तस्वीरें अपने कैमरे में कैप्चर की हैं वो भी कुछ ना कुछ बयान करती हैं, उनका भी कुछ अर्थ है, वो भी कुछ कह रही हैं। तो मैं जानूंगा, नासिर जी आप कैसे देखते हैं? नासिर भाई, जो आपने तस्वीरें आज कैद की हैं, क्या क्या देखने को मिला आपको? सबसे पहले तो यह है कि जो परिवार ट्रेनों के अंदर बैठे हैं, बहुत छोटे छोटे दूध मुँहे बच्चे हैं जो इस समय बिलबिला रहे हैं, और इनका भी ख्याल अगर सरकार हो या किसान यूनियन हो, एक मानवता के नाते इन पे सबसे पहले ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक समय में कहीं एक जगह पे बैठे बैठे भी बहुत परेशान हो जाता है और वो मतलब माँ बाप के भी कब्जे में नहीं रहता। तो इसलिए ये भी एक बहुत देखने वाली बात है कि इस समय करीबन 3 से 4 घंटे के लोग फंसे पड़े हुए हैं और शांतिपूर्वक है, लेकिन शांतिपूर्वक में जो परिवार के साथ बच्चा है वो उन्हें अशांति पे पैदा करता है। इसलिए सरकार को और किसान संगठनों को दोनों ओर से आपस में सहमति बना करके ये सब चीज़ें बातें सोच समझ कर इसे जल्दी से जल्दी इसका हल करना चाहिए ताकि आम जनता से ये छुटकारा पा सके। आपने जो तस्वीरें कैद की हैं, आपसे अगर मैं बात करूँगा तो तस्वीरें किस तरह की आपने देखी हैं, अब जो कैमरे में आपने कैद की है? अब मौसम ख़राब है, ठंड का मौसम है, छोटे बच्चे हैं, उनके पास गर्म कपड़ा होना चाहिए था जो इस समय में नहीं है। दूध और पानी और प्यास और भूख ही सब कुछ नहीं होती, लेकिन ये मूल चीज़ें हैं। आजकल बीमारियों का दौर है, बच्चों के लिए बहुत परेशानी है। मैं देख रहा हूँ बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस समय में परिवार लोग संभाल रहे हैं, उनके पास वस्त्र पूरे नहीं हैं, हाथ बाजू में हैं, गर्मी के मौसम में वो निकले हैं, मौसम बिगड़ गया है जिसके अनुसार वो चले नहीं थे लेकर के सामान। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर इस तरह का भी बच्चे और ये सब फंसे पड़े हैं परिवार, तो इनको टाइम से पहले कोई और व्यवस्था करनी चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए था। बिल्कुल, कुछ घंटों का सफ़र कई घंटों में कन्वर्ट हो गया है और जो यात्री परेशान हुए हैं उसका समाधान आपके पास नहीं है। अपने स्थानीय कैमरामैन गोल्डी के साथ दीपक वत्स, मंसूरपुर।